इस वक्त की बड़ी खबर रूस से आपको बता रहे हैं, साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले आपको यह खबर की जानकारी एबीपी न्यूज ने दी और पुतिन के करीबी की बेटी दारिया दुगिन को आप देख पा रहे हैं, जिनकी इस धमाके में मौत हो गई। ये तीन तस्वीरें, एक तस्वीर में काले कपड़ों में आपको नजर आ रही है दारिया दुगिन, जो अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी है, जिन्हें आप राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक और तस्वीर में देख पा रहे हैं। और बीच वाली तस्वीर में आप देख रहे हैं धमाके में लिपटी आग की लपटों में घिरी एक गाड़ी, सायरन की आवाजें, सड़क पर अफरा तफरी। दरअसल इस कार में धमाका हुआ जिस कार में दारिया दुगिन सवार थी। दारिया दुगिन अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी और अलेक्जेंडर दुगिन राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी। उन्हें राष्ट्रपति पुतिन का ब्रेन कहा जाता था, उन्हें राष्ट्रपति पुतिन का राइट हैंड माना जाता था। तो क्या निशाने पर थे अलेक्जेंडर दुगिन, और अगर निशाने पर थे तो कौन उनको मारना चाहता था? ये बड़ा सवाल। क्या राष्ट्रपति पुतिन पर भी खतरा मंडरा रहा है? पुतिन की राइट हैंड की बेटी को उड़ाने के पीछे किसकी साजिश थी, और इस साजिश की भनक रूस की सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं लग पाई? जो वहां का पूरा नेटवर्क है, खुफिया नेटवर्क, उसे इस बात की भनक क्यों नहीं लग पाई? क्या उसमें भी कोई मोल शामिल हो गया है? किस तरीके से कार में धमाका हुआ, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया, इन तमाम चीजों की जानकारी थोड़ी देर बाद सामने आएगी। लेकिन यहां मॉस्को दहल उठा है इस हमले के बाद, और ये माना जा रहा है कि इस धमाके का जवाब मॉस्को शांति से नहीं देगा। इतनी ही आक्रामकता रूस की तरफ से भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी रूस अपने दुश्मनों को कड़ा जवाब देता आया है। पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या के बाद क्या निशाने पर राष्ट्रपति पुतिन? ये सवाल, राष्ट्रपति पुतिन पर क्या खतरा मंडरा रहा है? सबसे पहले आपको आगे रखते हुए आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने यह खबर आपको बताई, ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय, रूस शांति से नहीं बैठने वाला इस धमाके के बाद। स्वाभाविक तौर पर अपर्णा, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने रूस की सुरक्षा एजेंसियों, खासतौर पर जो रूस की एफएसबी है, उसके लिए चिंता के नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी मॉस्को के अंदर अलेक्जेंडर दुगिन, जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं राष्ट्रपति पुतिन के, उनकी बेटी को एक पॉलिटिकल असैसिनेशन कहा जा सकता है इसे, जिस तरीके से उनकी कार को निशाना बनाया गया, चलती सड़क पे माइजोस्कोवा हाईवे के ऊपर ये कार अचानक इसके अंदर धमाका हो जाता है। और उसी समय इस धमाके से, धमाका इतना जोरदार था कि दारिया दुगिना, जो कि इस कार को चला रही थी, उनकी मौत हो जाती है। और आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, कितनी सोची समझी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया होगा। और ऐसे में अगर मॉस्को में एक पॉलिटिकल कनेक्टेड फैमिली के परिवार को इस तरीके से निशाना बनाया जाता है, उसके वाहन को निशाना बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से ये चिंता के बहुत सारे सवाल जो रूस की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए खड़े करता है, और साथ ही राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी ये सुरक्षा के सवाल खड़े करता है। क्योंकि जिस तरीके से उनके करीबियों को निशाना बनाया गया, तो ऐसे में रूस का जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी इस घटना के बाद से। क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, ये कोई आम घटना नहीं है, ये कि सड़क पर चलती हुई किसी कार का धमाका नहीं है, बल्कि अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की मौत है, उसकी हत्या है। और जिस तरीके से पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ, और जाहिर तौर पर ये केवल ये इससे साफ नजर आता है कि दारिया दुगिन निशाने पर नहीं थी, निशाने पर थे अलेक्जेंडर दुगिन, जो कि पॉलिटिकल ब्रेन माने जाते हैं, जिनका नोवो रसिया जो कांसेप्ट है, जिनके जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, माना जाता है कि यूक्रेन वॉर को लेकर भी अलेक्जेंडर दुगिन और उनके विचार, साथ ही दारिया दुगिन भी इनका समर्थन करती थी। और ऐसे में ये सीधे सीधे इसको यूक्रेन युद्ध से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी रूस की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, अभी कोई स्पष्ट नहीं कहा गया है कि इसके पीछे वो किसका हाथ देख रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन निश्चित रूप से हर एक टुकड़े, हर एक किरच की जांच जरूर रूस की सुरक्षा एजेंसियां इस समय कर रही होंगी, क्योंकि उनकी नाक के नीचे, उनके तगड़े नेटवर्क के बीच में सेंध लगाते हुए अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, राजधानी मॉस्को के अंदर इस तरीके की घटना अगर हो जाती है, माइजोस्कोया हाईवे के ऊपर हो जाती है, जो कि रूस से बाहर की तरफ एक विलेज की तरफ जाता है, क्योंकि एक कार्यक्रम से लौट रही थी, करीब रात का 9:15 बजे का, 9:15 से 9:30 के बीच का वक्त था, जब हाईवे के ऊपर चलती हुई कार में अचानक ये धमाका हुआ है। तो इस तरीके से इस घटना ने बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चिंताएं रूस की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बढ़ाई होंगी, राष्ट्रपति पुतिन के लिए बढ़ाई होंगी, उनके करीबियों के लिए बढ़ाई होंगी। क्योंकि अगर इस तरीके की घटना अलेक्जेंडर दुगिन के साथ हो सकती है, तो और लोग भी निशाने पर हो सकते हैं। और अगर देखें अपर्णा, तो बीते कुछ दिनों के दौरान रूस के ऊपर हमलों का सिलसिला बढ़ा है।
क्राइमिया के अंदर रूस के एयरबेस के ऊपर हमला होता है। इसके अलावा सेवेस्टोपोल में जो रूस का नेवल बेस है उसके ऊपर अचानक ड्रोन हमला होता है। और इन हमलों के सिलसिले में बल्गोरोद का जो रूस का एम्यूनिशन डिपो है वहां धमाके होते हैं। तो लगातार एक हमलों का सिलसिला चल रहा है जिसके अंदर पहले तो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया और अब इस तरीके का पॉलिटिकल असैसिनेशन ये निश्चित रूप से रूस की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत सारे सवाल तो खड़े करता ही है, उनकी चिंता जरूर बढ़ाता है, क्योंकि इस तरीके की घटना के बाद और लोग भी निशाने पर हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जाहिर तौर पर कई लोगों की सुरक्षा इस घटना के बाद और बढ़ा दी गई होगी, साथ ही राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के अंदर भी रिव्यू जरूर किया गया होगा इसके बाद। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।